वार्ड सचिवों के चयन और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के गठन को लेकर एक बार फिर से पंचायती राज विभाग के द्वारा रिमाइंडर पत्र जारी किया गया है। यानी कि वार्ड सचिवों को नए ढंग से चयन को लेकर आदेश दिया गया है। पहले पत्र में बताया गया था कि 15 जनवरी तक आप वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के गठन के साथ नए वार्ड सचिवों का चयन भी कर लें, लेकिन बहुत सारे पंचायतों में अब तक यह गठन हुआ है और बहुत सारे पंचायतों में यह गठन नहीं हुआ है। इसको लेकर एक बार फिर से पंचायती राज विभाग ने पत्र जारी कर शीघ्र गठन करने का आदेश दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और आपके मन में अगर कोई प्रश्न उठ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम उस पर आपके लिए खास वीडियो लेकर आते रहें। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने दोस्तों के भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि तमाम लोगों तक यह जानकारी पहुंच जाए। एक बार फिर से पंचायती राज विभाग सक्रिय हुई है और पंचायतों के वार्डों में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के गठन का रिमाइंडर पत्र निकाला है और शीघ्र गठन करने का आदेश जारी किया है। वहीं पंचायत के वार्ड सचिवों के भी चयन की भी बात कही गई है कि शीघ्र ही वार्ड सचिवों का चयन भी कर लिया जाए। जैसा कि पहले पत्र में पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर रंजीत कुमार सिंह ने कहा था कि 15 जनवरी तक वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के गठन के साथ वार्ड सचिवों का चयन कर ले, लेकिन कोरोना को देखते हुए कई पंचायतों में इसका गठन और चयन नहीं हो सका है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने रिमाइंडर पत्र जारी करते हुए सभी जिलाधिकारी और पंचायती राज विभाग से कहा है कि शीघ्र पंचायतों के वार्डों में क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति के गठन के साथ वार्ड सचिवों का चयन कर लें। दूसरी ओर मैं बता दूं कि इधर एक तरफ जहां पुराने वार्ड सचिव हैं लगातार अपने पद पर बने रहने और मानदेय की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार इस पर अभी कोई खास फैसला नहीं ली है। हालांकि पुराने वार्ड सचिव संघ का मानना है कि हमारी जीत होगी, कोर्ट में हमारा मुकदमा चल रहा है और कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा, लेकिन सरकार की ओर से फिलहाल इस पर चुप्पी साधा गया है। उल्टे नए ढंग से प्रबंधन समिति और क्रियान्वयन समिति के गठन के साथ वार्ड सचिवों के चयन का भी आदेश दिया गया है। हालांकि इस पत्र के बाद अब तेज रफ्तार से वार्ड सचिवों का चयन होना शुरू हो गया है, जो 1 से 2 दिनों में पूरे बिहार में पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि ग्राम पंचायतों के सभी वार्डों में क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन जल्द किया जाएगा। इसे सुनिश्चित कराने को निर्देश सभी जिलाधिकारी और पंचायती राज विभाग को दिया है। जिलों को कहा गया है कि कोरोना अनुकूल व्यवहार का पालन करते हुए, यानी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समितियों का गठन कराया जाए। जानकारी के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 1,11,000 के करीब वार्ड हैं। पूर्व में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन 15 जनवरी तक कराने का निर्देश पंचायती राज विभाग के द्वारा दिया गया था। इसी बीच कोरोना के संक्रमण बढ़ने से समितियों का गठन का कार्य बाधित हुआ। इसी को लेकर नए सिरे से निर्देश यानी पत्र भी जारी पंचायती राज विभाग के द्वारा। तो इसी को लेकर नए सिरे से रिमाइंडर पत्र जारी किया गया है और कहा गया है कि शीघ्र ही वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के गठन के साथ वार्ड सचिवों का चयन भी कर लिया जाए। सभी वार्डों में उक्त समितियों का गठन अनिवार्य रूप से कराने का निर्देश दिया गया है। वार्ड के निर्वाचित सदस्य की अध्यक्षता में ही समिति गठन का निर्देश किया जाना है। आपको बता दें कि वार्ड सदस्य जो वार्ड के अध्यक्ष होते हैं, उनके देखरेख में ही, उनकी उपस्थिति में ही, उनकी अध्यक्षता में ही प्रबंधन यानी क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन और वार्ड सचिवों का चयन की बात किया गया है। समिति में कुल 7 सदस्य होंगे, यानी कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति जो गठित होंगे उसमें कुल 7 सदस्य होंगे। समिति में कुल 7 सदस्य होंगे। वार्ड के निर्वाचित पंच उनके 1 सदस्य होंगे और जिस वार्ड में गठन होना है उस वार्ड के एक पंच साहब को उस 7 सदस्यीय टीम में रखना है। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की कई जिम्मेवारियां भी मिली हुई है। ऐसा नहीं कि गठन कीजिए अपने घर में बैठे रहिए, नहीं, उनकी कई जिम्मेवारी हुई है। हमेशा वार्ड सचिव के साथ साथ वार्ड के पंच साहब का यह शिकायत रहता है कि हमारा क्या अधिकार है। अधिकार आपके पास बहुत सारा है। जैसे आप
वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के एक अस्थायी सदस्य हो जाते हैं। तो आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आपके वार्ड में जो भी कार्य हो रहे हैं उसकी समुचित देखभाल करें, और बिल्कुल आप अगर स्वतंत्र हो जाते हैं कि काम बढ़िया हो रहा है तभी आप किसी कागज पर हस्ताक्षर करें। आपके हस्ताक्षर के बिना वार्ड में किसी तरह का कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो आपका पंच साहब बहुत बड़ा पावर है, लेकिन आप उस पावर को यूज नहीं कर पाते हैं, आप अपने पावर को दिखा नहीं पाते हैं। इसके लेकर क्या होता है, बहुत सारे जगह पर पंच जो हैं महिला होती है तो उसके घर पर ही रजिस्टर भेज दिया जाता है, बिना सोचे समझे उस पर वह साइन कर देती है, कर देते हैं, बस उनका काम पूरा हो गया। नहीं, आप पहले योजना को समझिए, योजना क्या लिया गया है, कितने रुपए का योजना है, कहाँ पर काम हो रहा है, क्या उस जगह पर पहले काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सब चीज़ों से अगर आप संतुष्ट होते हैं तभी आप उस योजना के कागज पर साइन कीजिए, अन्यथा आप संतुष्ट कराने को लेकर आप वार्ड सदस्य को, जो अध्यक्ष हैं आपके वार्ड को, उनको कहिए। संतुष्ट होने पर ही तो आपका तो पावर पंच साहब बहुत ज़्यादा है, जैसा कि सरपंच साहब का पावर है, तो आपको उनसे ज़्यादा हर वार्ड, जिस वार्ड के लिए आप चुने गए हैं उस वार्ड के लिए आप एक अस्थायी समिति के, यानी वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अस्थायी सदस्य हैं। वार्ड के बाद आपका पावर आता है, इस बात को आप जरूर समझिए और अपने पावर का यूज प्रयोग जरूर कीजिए। सरकार की ओर से आपको काफ़ी पावर दिया गया है, आप अपने पावर को समझिए। जो किताब आपको मिलेगी, जो ट्रेनिंग मिलेगी, उसमें भी आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। बाकी तो हम हैं ही, आपको हर चीज़ पर आपको हम गाइडलाइन करते जाते हैं। बस हमारी वीडियो आप देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप पंच हैं या सरपंच हैं या वार्ड सदस्य हैं, तो बिल्कुल आपका पावर क्या है। तो यहाँ भी वार्ड में वार्ड सदस्य के साथ वार्ड के जो पंच साहब हैं उनको भी उनकी बराबरी का हक है जानने का कि विकास की क्या योजना ली गई है। योजना लेने में भी उनकी भूमिका होगी, यानी कि कोई भी योजना ले रहे हैं और पंच साहब और वार्ड सदस्य साहब जब तक संतुष्ट नहीं दोनों होंगे तब तक किसी योजना को नहीं लिया जा सकता है या धरातल पर नहीं उतारा जा सकता है। यही दो व्यक्ति हैं जो अस्थायी समिति के सदस्य होते हैं और उनकी योजना पर लोग सहमति जताते हैं और तब जाकर होता है। वार्ड सचिव साहब जो हैं वह, उनकी भी सहमति जरूरी होती है और पैसे की निकासी में उनकी पहली भूमिका होती है, यानी कि पैसे जब भी निकालना हो तो वार्ड सचिव का साइन कराना बहुत जरूरी है। लेकिन आप वार्ड सचिव हैं तो वार्ड के विकास में आप बाधक नहीं बन सकते हैं। अगर आप बाधक बनने की कोशिश कीजिएगा तो आपको फिर से प्रबंधन समिति के बैठक कर आपको हटाया जा सकता है। लेकिन अगर आप सही जगह पर हैं तो आपके साथ वो 7 सदस्यीय जो टीम बनी है उस पर वो आपके साथ होंगे, तो आपको उस स्थिति में हटाया नहीं जा सकता। लेकिन 7 सदस्यीय टीम आपके अगर विपक्ष में खड़ी रहती है, 7 सदस्य एक तरफ और आप अकेले हैं, तो इसका मतलब है कि आप वार्ड के विकास में बाधक बन रहे हैं, तो आपको हटाया जा सकता है। हाँ, आप सही पर हैं तो निश्चित है कि जो 7 सदस्यीय टीम बनी है या मुखिया जी हैं आपके अगर पक्ष में रहते हैं तो आपको हटाया नहीं जा सकता। यानी कि आप सही मांग कर रहे हैं कि जो कार्य हो रहा है या होने वाला है वह गलत हो रहा है या सही हो रहा है, उस पर आप अडिग रहिएगा, सही जगह पर रहिएगा, तो आपको कोई नहीं हटा सकता है। ऐसे भी आपकी बहाली मात्र 2 वर्षों के लिए ही हुआ है। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के कई जिम्मेवारी भी मिली है जो आपको हम बताने का कार्य भी किए हैं। हर घर नल जल और गली नाली पक्कीकरण योजना का संचालन सबसे पहला जो है, यह वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है नल जल योजना। 7 सदस्यीय टीम को इस नल जल योजना को देखना है, जहां पर हर घर नल का पानी, शुद्ध पानी पहुंचाना है और वहां से अलग से एक पानी समिति का भी गठन करना होगा जो पैसे तहसीलने का भी काम करेंगे। और जो व्यक्ति मासिक शुल्क नहीं देंगे, 30 रुपया मासिक शुल्क रखा गया, नहीं देते हैं तो उनके यहाँ का आप कनेक्शन काट भी सकते हैं, और जब वह दोबारा कनेक्शन लेना चाहेंगे तो उनसे 300 रुपया का भुगतान भी बाई रसीद आपको लेना होगा, तब उनको फिर से कनेक्शन चालू किया जा सकता है। आप फ्री में उनको पानी अब नहीं दिया जाएगा और उससे जो 30 रुपया मिलेगा आपको भी उसमें मिलेगा, हक रहेगा, और उसके रख रखाव के लिए भी आपको खर्च करने होंगे। उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख लीजिएगा कि 30 रुपया का क्या क्या करना है, जिसमें आपको रख रखाव भी करना है। तो आप डरिए नहीं, आपके वार्ड में जितने घरों में आपके नल का पानी पहुंच रहा है वहां से 30 रुपया मासिक रूप से लेना शुरू कर दिए। बहुत जगह लिया भी जा रहा है, बहुत जगह नहीं भी लिया जाता है, तो नहीं लीजिएगा तो अव्यवस्था तो पैदा होगी ही, और अगर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके वार्ड में
जल का जो प्रवाह होगा यानी कि नल जल योजना होगा वह समुचित ढंग से चलेगा। ये स्टार्टर बिगड़ जाता है, कहीं पाइप फट जाता है, तो उसको देख रेख करने के लिए, उसको बदलाव करने के लिए आप पैसा कहाँ से लाइएगा? हर चीज़ सरकार नहीं देगी, तो जो 30 रुपया लीजिएगा वो जमा जो पूंजी होगी उससे आप पाइप को बदली भी कर सकते हैं, पाइप को आगे बढ़ा सकते हैं। टूटी बिगड़ टूट जाता है तो उसको बदल सकते। हालांकि इसकी जिम्मेवारी वार्ड के जो लोग हैं जिनके घर तक पानी पहुंचा है, अगर उनके दरवाजे पर अगर लगा हुआ है तो टोटी अगर बिगड़ता है तो उनकी जिम्मेवारी होती है। अगर वो टोटी नहीं लगाते हैं तो उनका पानी आप बंद कर सकते हैं और क्रियाएं संचालन हो सकता है। और नली और गली बनाने की जो बड़ी जिम्मेवारी है वार्ड सदस्य पंच साहब के साथ 7 सदस्यीय जो टीम बनी है क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का, तो नली गली बनाने का और रख रखाव करने का भी जिम्मेवारी उन्हीं पर जाता है। और क्रियान्वयन समिति की जिम्मेवारी समिति शामिल हैं, यानी समिति की ये जिम्मेवारी है नली गली बनवाना और नल जल योजना को विस्तार करना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि आपको कितना पैसा सरकार ने अलॉट किया है, कितना महीना अब नए सिरे से आपको मिलने वाला है। तो हमारे साथ केवल बने रहिए, प्रतिदिन हमारा वीडियो आप देखते रहिए और जो भी प्रश्न आपका हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का जवाब वीडियो बनाकर दें, आपको पूरी जानकारी आपको हम देते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर आप जल्द ही, अब तक आपके वार्ड में वार्ड क्रियान्वयन समिति और सचिव का चयन नहीं हो पाया है तो शीघ्र कर लीजिएगा, क्योंकि सरकार का रिमाइंडर पत्र जारी हुआ है। तो शीघ्रता के साथ इसको आप कर लीजिए, नहीं तो विकास में बाधक बन जाइएगा, आपके वार्ड में विकास नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले वार्ड क्रियान्वयन समिति जिसमें 7 सदस्य होंगे और एक सचिव का चयन कर लीजिए, बस आपके वार्ड में कार्य शुरू हो जाएंगे। हालांकि अभी जो है पिछला जो बाकी है उसका समीक्षा करके उस पर कार्य हो रहा है और नए ढंग से भी जो पैसे आएंगे उस पर कार्य करने की आपकी योजना बनेगी। आप योजना लीजिए, मुखिया जी को दीजिए और बिल्कुल आपके वार्ड का विकास होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।